गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश झारखंडे, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन अक्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कम 4 से 5 अंक के लिए यह टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें केयरफुली यह जो टॉपिक है यह टॉपिक देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि डिसलेक्सिया के संकेत और लक्षण क्या है। हर बार इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें इनके लक्षण देखना है कि लक्षण कौन से हैं डिसलेक्सिया के। जैसे जैसा बच्चा बड़ा होता है डिसलेक्सिया अक्सर ऐसा दिख सकता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो डिसलेक्सिया के लक्षण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सरल शब्दों की वर्तनी में कठिनाइयाँ, अक्षरों के नाम सीखने में परेशानी, डी और बी या पी और क्यू जैसे समान आकार वाले अक्षरों को अलग अलग करने में समस्या, कक्षा में जोर से पढ़ने की अनिच्छा, नए शब्दों को बोलने में परेशानी, ध्वनियों को अक्षरों या शब्दों के भागों से जोड़ने में परेशानी, ध्वनियाँ एक साथ कैसे चलती है यह सीखने में परेशानी, एक शब्द में ध्वनियों की स्थिति को मिलाना। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा डी और बी में उन्हें जो अंतर है वह अंतर समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त होती है। उसी तरह से पी और क्यू जैसे जो शब्द अल्फ़ाबेट है उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कतें होती है। कक्षा में ज़ोर से पढ़ने की अनिच्छा, कक्षा में आप देखेंगे कि अगर इन बच्चों को ज़ोर से पढ़ने को कहा जाए तो यह ज़ोर से पढ़ने के लिए थोड़ी इन्हें दिक्कत प्राप्त होती है। नए शब्दों को बोलने में परेशानी, ध्वनियों को अक्षरों या शब्दों के भागों से जोड़ने में परेशानियाँ होती है। इस तरह से डिसलेक्सिया के जो लक्षण हैं ये लक्षण आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर आपने यह 9 सिम्टम्स ध्यान में रख लिए तो आपका डिसलेक्सिया का जो भी प्रश्न आएगा वह आपका मार्क्स नहीं जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे डिसग्राफिया के संकेत क्या है। डिसग्राफिया यह अध्ययन क्षमता कौन से इससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेंसिल को सहजता से पकड़ना, बच्चा पेंसिल को ज़ोर से पकड़े रहता है या अटपटे ढंग से पकड़ता है। आप देखेंगे कक्षा में तो पेंसिल अच्छे ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। अक्षरों और संख्याओं के आकार बनाना, यहाँ पर यह चित्र के माध्यम से हम देखेंगे तो अच्छे ढंग से अक्षर नहीं बना पाते हैं। ये अक्षरों और शब्दों के बीच एक सुसंगत या सिलसिलेवार स्पेस बनाए रखना, बड़े यानी अपर केस कैपिटल लेटर्स और छोटे यानी लोअर केस स्मॉल लेटर अक्षरों की समझ होना। यहाँ पर इन्हें किसी भी प्रकार की समझ नहीं होती है कि कैपिटल अक्षर कौन से होते हैं, स्मॉल अक्षर कौन से होते हैं। एक रेखा या हाशियों के बीच में लिखना या चित्र बनाना, लंबी अवधि तक लिखना, यह इनके लक्षण होते हैं डिसग्राफिया के। इन्हें अच्छे ढंग से पेन पकड़ते नहीं आता है। अक्षरों के और संख्याओं के आकार बनाने में इन्हें दिक्कतें पैदा होती है और इनके जो अक्षर है वह अक्षर थोड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से डिसग्राफिया के जो लक्षण हैं इस प्रकार के, और बच्चे इस तरह से अपने कॉपी पर लिखते हैं। उसके बाद में है डिसकैल्कुलिया के मुख्य लक्षण कौन से हैं। डिसकैल्कुलिया क्या है कि बुनियादी गणित में कठिनाई, जोड़ घटाव गुणा और भाग में लगातार त्रुटियाँ होना, ये इन्हें घटाना गुणना इन्हें लगातार दिक्कतें पैदा होती है। आसानी से नंबर भूल जाना या उन्हें गलत तरीके से याद करना, इन्हें नंबर पाठ नहीं कर पाते हैं, ये जल्दी भूल जाते हैं। समय और मापन में समस्या पैदा होती है। समय संभालने में मुश्किल, घड़ी पढ़ना कठिन लगना, इन्हें जो वॉच होती है, घड़ी होती है, यह घड़ी देख नहीं पाते हैं, टाइम बराबर बता नहीं पाते हैं। माप, वजन, दूरी आदि का आकलन करना कठिन हो जाता है। संख्या और प्रतीक पहचान में कठिनाई निर्माण होती है। संख्याओं के क्रम उन्हें पढ़ने और लिखने में गड़बड़ी प्रतीत होती है। अंक और प्रतीक भ्रमित करना, जैसे 6 और 9 या 12 और 21 में अंतर न जान पाना। मानसिक गणना और अवधारणात्मक समस्या, सरल गिनती में भी सहायता की जरूरत, पैटर्न और क्रम में पहचानने में परेशानियाँ। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन संबंधी विकार है। अच्छे ढंग से यह जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं। समय और मापन में समस्या,
घड़ी नहीं देख पाते, समय नहीं बता पाते हैं, माप और वजन देखने में इन्हें त्रुटियां दिखाई देती है, संख्या और प्रतीक पहचानने में कठिनाइयाँ। इस तरह से आपको यह लक्षण ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण। कौन कौन से वर्गीकरण, अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन से हैं, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। पहला है पठन अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटीज है, इसमें आती है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। लेखन अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी है, इसमें 5 टॉपिक इसमें सम्मिलित है, जैसा डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्रेजिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, ऑसोम्बिलिया। यह लेखन अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी के जो टाइप्स है, यह टाइप आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरा प्रकार है भावबोधक अक्षमता, तुतलाना, हकलाना। आपको पता ही होगा कि जब बच्चों को अपन बोलने को कहते हैं तो तुतलाते हैं, हकलाते हैं। उसके बाद में है गणितीय, अंकगणितीय अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता। इस प्रकार से लर्निंग डिसेबिलिटी के यह जो 5 प्रकार है, इस पर कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर आपके 5 मार्क्स कन्फर्म करना है तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरतमंद होगा। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।